जब मैंने अभी सीएसएस की तैयारी शुरू नहीं की थी तो मुझे बड़ा डर लगता था। मैंने सुना था कि सीएसएस के कोर्स में दुनिया जहाँ से चीज़ें पूछी जा सकती हैं। यानी मैंने कहा कि ये मुझे कैसे पता चलेगा कि अफ्रीका के मुल्क गैम्बिया के अंदर कौन सदर है और कौन वज़ीर आज़म है, और यूरोप के मुल्क बोस्निया के अंदर क्या चल रहा है। तो करंट अफेयर्स क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि सीएसएस के अंदर पूछा जाता है, लेकिन इसको तैयार कैसे किया जाए, किन सोर्सेज के साथ तैयार किया जाए और इसको क्विकली तैयार करने का क्या तरीकाकार है, इसी चीज़ के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आपको इसमें ये बताऊँगा कि करंट अफेयर्स का सवाल किन किन डायमेंशन से तैयार किया जाता है और करंट अफेयर्स के लिए सोर्सेज कौन कौन से हैं और इसमें ज़्यादा नंबर लेने के लिए आपको क्या करना होगा। आप लोग डेली न्यूज़पेपर तो पढ़ते होंगे और न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ आपको ये परेशानी भी होती होगी कि कौन सी खबर इसमें से इम्पोर्टेंट है और कौन सी खबर इम्पोर्टेंट नहीं है। इसी तरीके से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन तैयार करते हुए आपको यही मसला होगा कि कौन से वाली जो खबर है वो इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स के अंदर, कौन सी नहीं इम्पोर्टेंट। तो आप लोगों के लिए मैं आसानी कर देता हूँ। हम एक प्लान बना लेते हैं और ये प्लान ये है कि अगर सेंटर में पाकिस्तान है और बाकी चारों तरफ दुनिया फैली हुई है, तो हम पाकिस्तान के जो इम्पोर्टेंट अफेयर्स हैं या करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट हैं उसको कैसे ट्रेस आउट करेंगे। इसका सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ देखें। पाकिस्तान की सबसे लंबी बाउंड्री जो है वो है जी इंडिया के साथ। तो इंडिया से रिलेटेड जो पाकिस्तान के मसाइल हैं या उसके साथ इश्यूज़ हैं उनको हम ज़रा एक नज़र देख लेते हैं। मैप में सबसे ऊपर कश्मीर है जो इंडिया का पाकिस्तान के साथ लिंक है। कश्मीर इशू आपको तैयार करना होगा, करंटली उसमें क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं और क्या आगे पेशरफ्त हुई है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो सियालकोट के साथ, नारोवाल के साथ करतारपुर कॉरिडोर है। तो सिख पिलग्रिम्स जो है वो करतारपुर कॉरिडोर में आते हैं, दरबार साहब करतारपुर के ऊपर। तो पाकिस्तान ने उनके लिए आसानी की हुई है। तो टूरिज़म से रिलेटेड अगर कोई करंट अफेयर्स अगर आपने तैयार करने हैं रिलीजियस टूरिज़म से रिलेटेड या रिलीजियस हार्मनी से रिलेटेड, तो ये वाली एस्पेक्ट आपको तैयार करना पड़ेगा। उससे थोड़ा सा आगे अगर आप आ जाएं तो हमारे बहुत सारे दरिया जो हैं वो इंडिया से पाकिस्तान में आ रहे हैं। पाकिस्तान के तकरीबन सारे बड़े दरिया जो हैं वो इंडिया की तरफ से आते हैं। तो इंडिया जब चाहे उसका पानी रोक सकता है। तो पानी का मसला जो है, वाटर इश्यूज़ इंडिया और पाकिस्तान के, वो वाले इश्यूज़ आपको तैयार करने होंगे। उससे थोड़ा सा आप अगर आगे चले जाएं तो आगे आपका सिंध के अंदर और साउथ पंजाब के अंदर जो बॉर्डर है थर और चोलिस्तान का, उस बॉर्डर के ऊपर इश्यूज़ होते हैं, लेकिन वो इश्यूज़ इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं। तो इंडिया के साथ पाकिस्तान के दो तीन इश्यूज़ इम्पोर्टेंट हैं। एक रिलीजियस उनके हमारे साथ लिंकेजेस हैं सिक्स के, दूसरा आपके जो है कश्मीर इशू है, तीसरा वाटर इशू है। तो इसी से मिलता जुलता एक इशू है कि इंडिया के अंदर जो है वो बहुत सारे मुसलमान भी रहते हैं और उन मुसलमानों के साथ जो है वो अगर अच्छा सलूक नहीं होता तो वो भी एक बड़ी खबर उभर के आ सकती है और वो भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं। इसी तरीके से इंडिया के पाकिस्तान के साथ फॉरेन रिलेशन, उनकी हिस्ट्री क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 4-5 ऐसे एस्पेक्ट हैं जो आपने इंडिया से रिलेटेड तैयार करने होते हैं। अब जब भी आप अखबार पढ़ें और इन 4-5 एस्पेक्ट से रिलेटेड कोई ख़बर आए तो आप उसे ज़रा अच्छी तरीके से पढ़िएगा, तो आपकी करंट अफेयर्स की इस पार्ट की तैयारी हो जाएगी। पाकिस्तान के ऊपर देखें तो पाकिस्तान के साथ एक छोटा सा बॉर्डर जो है वो चाइना के साथ बनता है, तकरीबन 500 किलोमीटर का बॉर्डर है। तो इस बॉर्डर से रिलेटेड क्या बातें हैं ये हम देख लेते हैं। ऊपर चाइना है, नीचे पाकिस्तान है और दोनों जो है वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो इसके साथ पाकिस्तान और चाइना के फॉरेन अफेयर्स क्या थे ये हम देख लेंगे। चाइना के अंदर जहाँ बॉर्डर है वहाँ काफ़ी सारे मुस्लिम्स रहते हैं, तो उन मुस्लिम्स के बारे में न्यूज़ भी आती होंगी। वीगर मुस्लिम्स कहा जाता है उनको, आपने उनसे रिलेटेड ख़बरें देखनी हैं। फिर चाइना एक उभरती हुई मुआशी पावर है, उसने बहुत सारे इकोनॉमिक प्रोग्राम्स जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर अपने फैलाए हुए हैं, जिसके अंदर वन बेल्ट वन रोड और सी पैक का प्रोग्राम भी है। इनके ऊपर कोई भी खबर आएगी तो आप इसे पढ़ेंगे। उसके बाद चाइना और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की हिस्ट्री ये आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप इजीली जो है यूट्यूब से भी देख सकते हैं। थोड़ा सा अगर हम वेस्टर्न साइड पे आए तो एक बहुत लंबा बॉर्डर जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ है और अफ़गानिस्तान में एक मेजर पॉलिटिकल चेंज आई है।
तो अगर आप ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के इश्यूज़ आप जानना चाहें तो आपको बॉर्डर इश्यूज़ जानने होंगे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर इश्यूज़ क्या हैं। फिर अफ़गानिस्तान के साथ कोई समुंदर नहीं लगता तो उन्हें ट्रेड करने के लिए पाकिस्तान का सहारा लेना पड़ता है, तो ट्रेड लिंकेजेस भी हैं उनके हमारे साथ। फिर वहाँ पॉलिटिकल सेटअप का क्या फ्यूचर होगा, क्या प्रेजेंट है और किस तरफ को दुनिया जाएगी, ये आपको देखना होगा। फिर टेररिज्म से रिलेटेड चीज़ें हैं जो अफ़गानिस्तान से पहले इंपोर्ट होती रही हैं, तो हमें देखना होगा कि उसका क्या हल है या अब रुक गई हैं तो किस तरह से रुकी हैं। और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो अगर आप देखें तो वो आपका जो है करंट अफेयर्स तैयार हो सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आए वेस्टर्न साइड पे तो ईरान आ जाता है। ईरान के साथ हमारा 909 किलोमीटर्स का बॉर्डर है। इस बॉर्डर से बहुत सारी स्मगलिंग भी होती है, बहुत सारे बॉर्डर स्क्रिमिशेस भी होते हैं और ईरान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात भी हैं। तो ईरान में क्या चल रहा है और वो पाकिस्तान के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, ये आपको देखना होगा। तो ये आप पाकिस्तान के चारों तरफ जो है ये अगर चीज़ें कवर करें, मुल्कों को देखें तो आपको पता चलेगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएंगे। पाकिस्तान के नीचे जो है वो बहरा अरब है जिसे अरेबियन सी कहते हैं, उसके नीचे इंडियन ओशन है और इंडियन ओशन के अंदर बहुत सारी पॉलिटिक्स चल रही है, स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स के नाम से भी, और बहुत सारे मुल्कों ने अपनी नेवी भी वहाँ स्टेशन की हुई है। तो आप इंडियन ओशन स्ट्रेटजी या इंडियन ओशन से रिलेटेड अगर सर्च करें तो आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हैं। अब आप कहेंगे कि सर आपने पाकिस्तान का तो डिस्कस नहीं किया और पाकिस्तान से बाहर निकल गए हैं। भाई बात ऐसे है कि करंट अफेयर्स के पेपर के अंदर ज़्यादातर पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स पूछे जाते हैं या वर्ल्ड अफेयर्स पूछे जाते हैं जिसमें पाकिस्तान का ताल्लुक भी ना हो। लेकिन पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स जो हैं वो बहुत कम पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया। और वैसे भी ये आप पाकिस्तान अफेयर्स में तैयार कर लेंगे। उसके अलावा अगर हम देखें कि इधर से ही हम थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, पाकिस्तान के रिलीजियस ताल्लुकात हैं मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ के साथ, जैसे सऊदी अरब और टर्की। इन मुल्कों के में क्या हो रहा है, इन मुल्कों का पाकिस्तान के साथ क्या रोल है, क्या हिस्ट्री है, इसके बाद आप ये एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। फिर पाकिस्तान जो है उसके मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ अलाइंस रहे हैं। मिसाल के तौर पे अमेरिका के साथ अलाइंस रहा है। यूएस पाकिस्तान रिलेशंस क्या होते हैं, किस तरह के हैं, आजकल क्या चल रहा है, वो आप एक्सप्लोर करेंगे। फिर पाकिस्तान के बहुत सारे पाकिस्तानियों की आबादी जो है वो यूरोप में रहती है, ख़ास तौर पे यूके में। और यूके जो है वो पाकिस्तान का प्रीवियस कॉलोनियल मास्टर भी है, तो हमें यूके की ख़बरों को भी देखना पड़ेगा कि उसकी कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो पाकिस्तान से मैच करती हैं और कौन सी पाकिस्तान से मैच नहीं करती। अब हिस्टोरिकली पाकिस्तान के अफ्रीका के साथ कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं रहा। हिस्टोरिकली पाकिस्तान का जो है वो और बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं साउथ अमेरिका के जिनके साथ कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं रहा, तो हमें ज़रूरत नहीं है वो देखने की। लेकिन वर्ल्ड अफेयर्स के लिए आपको देखना पड़ेगा कि दुनिया में अहम अहम इवेंट्स कौन से हुए हैं और उनमें बेशक पाकिस्तान का रोल ना भी हो, वो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। हम अगर गूगल के ऊपर सर्च करें इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द लास्ट ईयर, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स, तो उसके अंदर आपको इजीली मिल जाएगा कि पाकिस्तान के अलावा दुनिया के कौन से करंट अफेयर्स जो थे वो अहम थे। उसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल थिंक टैंक्स को सर्च करें, मिसाल के तौर पे CFR काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस, ये अमेरिका का थिंक टैंक है। इसी तरह अल मॉनिटर, ये मिडल ईस्ट का थिंक टैंक है। इसी तरीके के साथ और थिंक टैंक्स हैं जिस तरह से प्रोजेक्ट सिंडिकेट है। इस तरह से बहुत सारे इंटरनेशनल थिंक टैंक्स भी हैं जिनके वेबसाइट्स अगर आप देखें तो आपको वर्ल्ड अफेयर्स जो हैं उनके ऊपर एनालिसिस मिल जाएगा, जिसके अंदर अमेरिका की काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस है CFR के नाम से, इस पर अमेरिकन पर्सपेक्टिव मिल जाएगा आपको। अल मॉनिटर है मिडल ईस्ट का थिंक टैंक, उधर से आपको मिल जाएगा मिडल ईस्ट से रिलेटेड सारे एनालिसिस। उसके अलावा CSIS है, इस पे आपको बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिसिस मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के। फिर रैंड्स कॉरपोरेशन है, कार्नेगी एंडोमेंट है, उसके बाद दी हेरिटेज फाउंडेशन है, और जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और जिसके लिए मैंने अपने इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा तैयारी की थी, उसका नाम है ब्रुकिंग्स, BROOKINGS। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे ऐसे थिंक टैंक्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप न्यूज़पेपर पढ़ें और अगर आपको उधर से एनालिसिस नहीं बन पा रहा फिर आप इनकी तरफ जाएं। उसके अलावा एक बुक जो मैंने बड़ी कंसल्ट की थी अपनी CSS की तैयारी के दौरान, इट वाज कंटेम्प्रेरी अफेयर्स बाय इम्तियाज़ शाहिद, और ये एडवांस्ड पब्लिशर्स छापता था। और इसकी ख़ास बात ये थी कि ये हर 3 महीने बाद नई बुक बनती थी और नए इवेंट्स के एनालिसिस होते थे, और दुनिया भर से अच्छी अच्छी ओपिनियंस और अच्छे अच्छे एनालिसिस जो होते थे वो उसके अंदर होते थे।
और वो करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल लॉ और इससे रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं उनके अंदर हेल्पफुल होते थे। लेकिन मैंने जहाँ से सबसे ज़्यादा तैयारी की है वो जगह थी यूट्यूब। यूट्यूब पे बड़े ज़बरदस्त एक्सप्लेनर आते हैं, और अगर आप यूट्यूब को सिर्फ फिल्में ड्रामे देखने के लिए यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा ये वाला एजुकेशनल पर्पस भी इंक्लूड करें तो आपको बड़ी हेल्प मिलेगी CSS की तैयारी के दौरान। तो यूट्यूब पे एक बड़ा ज़बरदस्त चैनल है वॉक्स के नाम से, VOX। उस पर पूरी दुनिया के इश्यूज़ के एक्सप्लेनर्स हैं, कश्मीर इशू, पैलेस्टाइन इशू, वाटर इशू, ये इशू वो इशू, सारे आपको एक्सप्लेनर वॉक्स से मिल जाएंगे। जब आप वॉक्स से थक जाएं तो फिर एक और चैनल है द इकोनॉमिस्ट के नाम से। द इकोनॉमिस्ट आपने मैगज़ीन तो सुना होगा, उसका एक यूट्यूब चैनल भी है और उसके ऊपर बड़ी अच्छी ओपिनियन शेयर होती हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा। फिर अल जज़ीरा के अंदर भी, अल जज़ीरा एक चैनल है कतर का, उसके ऊपर भी बहुत सारे जो हैं आपको एनालिसिस ओपिनियंस मिल जाते हैं। उसके बाद टर्की का एक चैनल है TRT वर्ल्ड, इसके ऊपर आपको अगर इंग्लिश वाला इसका वर्जन देखें आप तो इसके ऊपर आपको बहुत सारे एनालिसिस और ओपिनियंस मिल जाएंगे वर्ल्ड अफेयर्स से रिलेटेड। फिर क्रक्स CRUX के नाम से एक चैनल है जिसके ऊपर सारे इवेंट्स का क्रक्स यानी समरी बयान की जाती है। फिर क्रैश कोर्स एक चैनल है जिसके ऊपर बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं उनको डिस्कस किया जाता है। अब 1 मिनट इकनॉमिक्स के ऊपर इकनॉमिक इश्यूज़ की बात की जाती है, एक्सप्लेनर होते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, वगैरह वगैरह। उसके बाद एक चैनल बड़ा मज़ेदार है एटलस प्रो, इसके ऊपर मैप्स डिस्कस होते हैं। आप कहते हैं ना कि सर आप कोई मैप्स के बारे में बताएं कि हम किस तरह समझें मैप्स को, वर्ल्ड मैप को, तो एटलस प्रो एक चैनल है, उसे ज़रूर देखें। फिर एक चैनल है विजुअल पॉलिटिक, इसके ऊपर बड़े अच्छे एक्सप्लेनर होते हैं, 20-20 मिनट के एक्सप्लेनर के अंदर पूरा पूरा इशू बयान किया होता है और आप आराम से इनको एक बार देखकर नोट्स बना सकते हैं। अच्छा, फिर एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा चैनल है WION, ये इंडिया का चैनल है और इसके ऊपर इंडियन पर्सपेक्टिव से पूरी दुनिया को देखा जाता है। पाकिस्तान के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा ये लोग तनकीद करते हैं और बहुत सारे और मुल्कों के ऊपर भी करते हैं, लेकिन अगर आप ये वाला चैनल देखें तो आपको बड़ा मज़ा आएगा और आप देखेंगे कि इंडियन किस तरीके से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और किस तरीके से उनके जो हैं वो इश्यूज़ और उनके इंटरेस्ट जो हैं वो अलाइंड हैं अपनी पॉलिसी के साथ। तो मैं तो ये देखता हूँ ज़रूर ताकि मुझे पता चले कि उनकी क्या राय है मसाइल के बारे में, और ताकि आपको पता हो कि ये कहाँ कहाँ पे पाकिस्तान के लिए जो है वो मसाइल पैदा कर रहे हैं। तो ये सारे यूट्यूब चैनल हैं। मैं तो आपको कहूँगा कि अभी इस वीडियो के बाद आप इन सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इनमें से अक्सर वीडियोस जो हैं वो डाउनलोडेबल होती हैं, तो उनको डाउनलोड कर लीजिएगा। फ़ारग वक्त में जब आपका दिल करे आप देखना स्टार्ट कर दिया करें, और एक कॉपी पेंसिल हाथ में रखा करें, उधर से नोट्स लेते रहा करें, ताकि आपको दोबारा वो वीडियोज़ ना देखनी पड़े और आप नोट्स से रिवाइज़ कर सकें। ये बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें होती हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी अदर वीडियोस भी देख रहे होंगे जो मैं करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर्स के बारे में बनाता हूँ। अगर आप अपना CSS का ऐसे प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करें। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको स्क्रीनिंग टेस्ट से मुतल्लिक़ हर चीज़ की मालूमात मिल जाए तो ये वाली वीडियो आपके लिए बनाई है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपको CSS की तैयारी में डेली बेसिस पे हेल्प मिलती जाए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।